महिला ने बच्चे की जगह सांप को जन्म दिया। हमने आपको ये भी बताया था कि हमारी एक टीम है जो लगातार उस महिला की तलाश कर रही है। आज हम आपको उस महिला की पूरी सच्चाई बताने जा रहे हैं। दर्शक महिला ने करा रहे थे उसमें कितनी सच्चाई थी और महिला द्वारा सांप को जन्म दिया जाना, इस बात को लेकर लोगों के बीच किस तरह का माहौल बना था। विश्वकर्मा कोई महिला है उस सांप के बच्चे को जन्म दी है, लेकिन जब हम वहाँ पे जा रहे थे तो वहाँ पे दूसरे जगह का पता बताया जा रहा था कि हमने सुना है कि यहाँ एक तस्वीर दिखाया तो उन लोगों का कहना था कि हमने तो इस महिला को कभी देखा ही नहीं है अपने क्षेत्र में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। जो बड़ी खबर हमने आपको देवरिया से बताई थी कि एक महिला ने बच्चे की जगह सांप को जन्म दिया। हमने आपको ये भी बताया था कि हमारी एक टीम है जो लगातार उस महिला की तलाश कर रही है। आज हम आपको उस महिला की पूरी सच्चाई बताने जा रहे हैं कि महिला ने सांप के बच्चे को जन्म दिया था या फिर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों को वायरल कर इसे फेक साबित किया जाता रहा। हमने आपको खबर में बताया भी था कि समय आने पर हम इसका पूरा खुलासा भी करेंगे कि इन तस्वीरों को कहां से वायरल किया गया था। तो अभी आप इन तस्वीरों से समझिए, हम आपकी स्क्रीन पे दो तस्वीर दिख रही होगी। एक तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि एक हाथ सांप के मुंह के पास है और दूसरी तस्वीर में उस हाथ को गायब करने की कोशिश की गई है, लेकिन हाथ गायब नहीं हुआ है। ये जो तस्वीर है ये देवरिया ज़िले से ही वायरल की गई है। और दूसरी तस्वीर जिसमें आपको दिख रहा होगा कि अल्ट्रासाउंड में एक सांप जो है फन निकाल कर बैठा है, वो एडिटेड तस्वीर है। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है और कभी होता भी नहीं है। हम आपको स्पष्ट बता दें कि कभी भी मानव जाति किसी जानवर को जन्म नहीं दे सकता। सांप अंडे से जन्म लेता है, कभी भी सांप किसी महिला के गर्भ में पल ही नहीं सकता। हालांकि इसे साबित करने के लिए हमने डॉक्टरों से भी बात की है। हम आपको अपनी अगली खबर में वो भी दिखाएंगे कि आखिर डॉक्टरों का क्या कहना है। फिलहाल हम अपने टीम के उन सदस्यों से मिलवाते हैं जो दर्शकों द्वारा भेजे गए उन पतों पर गए और महिला की तलाश की। उन्हें वहाँ क्या अनुभव रहा और क्या उन्हें वहाँ मिला, ये सब कुछ जानते हैं। हम पहले मिलवाते हैं अपने टीम के सदस्यों से। हमारी बाईं तरफ आप देख रहे हैं ये विश्वकर्मा सोनी है और दूसरे सदस्य जो हैं ये राहुल हैं। ये दोनों लोग जो हैं ये गए थे और इनका अनुभव हम जानते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर जो पते दर्शक उपलब्ध करा रहे थे उसमें कितनी सच्चाई थी और महिला द्वारा सांप को जन्म दिया जाना, इस बात को लेकर लोगों के बीच किस तरह का माहौल बना था। विश्वकर्मा, आप पहले ये बताइए कि जो पते हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे थे, आप लगातार फील्ड में थे, हम आपको लगातार कॉल भी कर रहे थे कि आप इस जगह जाइए, आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो ऐसा रहा कि हम जहाँ भी जाने की कोशिश किए, सबसे पहले तो वहाँ पे जब गए तो पता चलता है कि यहाँ का एक खबर ही नहीं है। जो भी सुन रहा था पहले उस सोच में पड़ जा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। जब भी हम उस गांव में जा रहे थे, हम बस्ती तक गए थे, इधर गोरखपुर क्षेत्र में भी गए थे। तो आप उत्तर प्रदेश के जिलों की खाक छान रहे थे। जरा एक चीज़ बताइए कि जब आप गाँव में जा रहे थे तो क्या इस बात की चर्चा उस गाँव में पहले से हो रही थी? बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस था। सभी लोगों के मुँह में ये बात था कि कोई महिला है उस सांप के बच्चे को जन्म दी है, लेकिन जब हम वहाँ पे जा रहे थे तो वहाँ पे दूसरे जगह का पता बताया जा रहा था कि हमने सुना है कि यहाँ का है और यहाँ का है। मतलब हम जब देवरिया जा रहे हैं तो फिर फाजिल नगर का पता बताया जा रहा है। ऐसे करके अलग अलग जगहों का पता बताया जा रहा था। आपको वो महिला कहीं मिली? बिल्कुल भी नहीं मिली, ऐसा पॉसिबल भी नहीं था, मिली ही नहीं बिल्कुल। हमने बहुत जाँच पड़ताल किया लेकिन कहीं भी पता नहीं चला इसका। उस महिला की तस्वीर को लेकर आपने गाँव के लोगों से बात की थी? बिल्कुल, जब हमने उन लोगों को एक तस्वीर दिखाया तो उन लोगों का कहना था कि हमने तो इस महिला को कभी देखा ही नहीं है, अपने क्षेत्र में देखा ही नहीं है, अपने रिश्तेदारी में भी नहीं देखा है और कहीं भी नहीं देखा है। इस खबर की पुष्टि इसलिए भी आवश्यक थी कि लगातार दर्शकों के कमेंट आ रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है या ये एडिटेड फोटो है, लेकिन हम इसे साबित करना चाहते थे। और क्या हुआ विश्वकर्मा? देखिए, और एक जगह ऐसा हुआ कि हम गए एक महिला के पास तो थोड़ा सा वो अपना फेमस के लिए बोल रही है कि हाँ यही मैं ही हूँ, मैंने ही जन्म दिया। फिर जब गांव के लोग से हमने पता किया तो पता चला वो फेक बात बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, सिर्फ फेमस होना चाहती है। वो महिला जो मिली, तो जो तस्वीर हम लोग के पास थी उस तस्वीर से वो महिला मेल खा रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, उसका उम्र काफ़ी ज़्यादा था और इसका उम्र काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसे कि आप फोटो में देख ही सकते हैं।
अच्छा, ये मतलब खुद को सोशल मीडिया पे फेमस करने वाली बात थी। हाँ हाँ, ऐसे ही कई सारे महिलाएं आजकल कर रही है, लेकिन वो गलत बात है। हमने भी बहुत सारा पता लगाया, लेकिन कोई भी महिला नहीं थी। अच्छा, गांव में जब आप जा रहे थे और जैसे मान लीजिए कि आपको किसी गांव का पता मिला कि इस जगह पे इस घर में वो महिला रहती है, और गांव में जाकर जब आप पूछ रहे थे तो गांव के लोगों का रिएक्शन कैसा होता था? देखिए, सबसे पहले तो हमको घर का पता नहीं था कि इन्हीं के घर से वो महिला है। हमको तो सिर्फ गांव का नाम पता था। जब गांव में जाते थे और इस खबर को दिखाते थे, और जब हम पूछते थे तो वो लोग कहते थे हाँ, हमने ये खबर सुना है। और हो सकता है कई लोग ऐसे भी बोलते थे कि मेरे रिश्तेदारी का। हमने कहा बात कीजिए। जब बात करने के बाद से बात पलटा जा रहा था, तो उस गांव में जब भी जाते थे, लोग जो नहीं जानते थे वो चंबित खा रहे थे इस बात को सुनकर। मतलब लोग चौंक रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे लेकिन जो हमारे व्यूअर्स देख रहे थे, हमारे दर्शक, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, हम आपको दिखाएंगे भी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो दर्शक हैं ये कमेंट कर रहे थे और लगातार बता रहे थे कि ये सच है, इस ज़िले का है, इस गांव का है, मेरे रिलेटिव है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं से वो भी भ्रम में थे? बिल्कुल, सभी लोग बिल्कुल ही भ्रम में है, और ये बिल्कुल ही एक फेक बात है। ऐसा हुआ ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो अब तक आपका अनुभव रहा है, इस बिल्कुल सटीक कह रहे हैं। देखिए, वहीं पे हिंदू धर्म के जो लोग थे, तो वो लोग का यही कहना था कि ये महादेव जी ने किया है, कृपा किया है, और हिंदुओं पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। उन्होंने अपना कृपा दिखाया है सावन शुरू होते ही। कई लोग पूजा भी कर रहे थे इस बात को लेकर कि हाँ, किसी महिला के पेट में सांप के बच्चे ने जन्म लिया है। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है बिल्कुल ही फेक बात है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो राहुल भी गए थे, और राहुल जिन गांव में गए थे, हम राहुल से भी जानते हैं कि क्या अनुभव रहा। आप जहां गए, जिस गांव में गए, उसकी तलाश में लोगों का कैसा रिएक्शन रहा? लोगों को यही रिएक्शन रहता था कि जो सांप का जन्म लिया है। जिस गांव में हम जाते थे, पहले तो नज़दीक से शुरुआत किए, तो नज़दीक गए तो मतलब नज़दीक कहाँ पहले शुरुआत जो की? रामपुर में पहले गए थे। रामपुर से गोपालगंज में गए, गोपालगंज से मोतिहारी, बेतिया, ये जितना लंबा मतलब तमाम जगह हमारे द्वारा आपको सूचित भी किया जाता था। हाँ, जैसे जिस गांव में हम जाते थे वो लोग बोलते थे नहीं, इस गांव का मामला नहीं है, अगले गांव का है। अगले गांव में जाते थे, वही रिएक्शन वो अगले गांव में भी रहता था। जहां भी जाते थे 10 आदमी का इकट्ठा तो भीड़ लगता ही था। मतलब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। हाँ, लोग वैसे ही एकदम भावुक हो जा रहे थे कि इस गांव का है ही नहीं। एक चीज़ बताइए कि आप जिस गांव में जा रहे थे और बच्चे की वो उस महिला की तलाश कर रहे थे, तो कहीं भी ऐसा आपके साथ हुआ कि लोग जो हैं एक जगह बैठकर और इसी खबर की चर्चा कर रहे हों, और फिर आप उनसे पूछे हों और अचानक से लोग जो हैं काफ़ी हतप्रभ रह गए हों? बहुत जगह है कि जहाँ पे गए तो देखे, किसी भी लड़के या बूढ़े जो भी मोबाइल अभी आजकल देख रहा है, देखने के बाद से वो वही खबर देख रहा है, और उस गांव में जाने के बाद से वो लोग बोल रहा है कि इस गांव का है। आपका अनुभव क्या कहता है कि वाकई में ये महिला? आप तो बहुत जगह गए, लगातार समय व्यतीत किए, और हम 11 दिन से इस खबर को रोक कर रखे थे, और हमने आपसे वादा भी किया था कि हमारी टीम जो है फील्ड में है, हम आपको अपनी टीम के सदस्यों से मिलवाएंगे, बात कराएंगे। तो आप बताइए कि 11 दिनों तक हमने अपने YouTube चैनल पे कोई खबर इसलिए पोस्ट नहीं किया कि हमें यह सच्चाई दिखानी थी कि वाकई में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसा सच हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल फेक है। जो ये एडिट फोटो है बिल्कुल फेक है, ये पूरा गलत है। तो ये हमारे टीम के 2 सदस्य थे। विश्वकर्मा बताएंगे कि विश्वकर्मा, आप बताइए कि आप लगातार 10 दिनों से घूम रहे थे, ये जो खोज थी आपके लिए, ये कैसा अनुभव रहा? बहुत ही कठिन भरा खोज थी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ गांव का नाम पता था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी पर्टिकुलर फैमिली के बारे में नहीं पता था कि उन्हीं के घर से ये मैटर उठा है। सिर्फ गांव का पता था, या तो फिर एक राज्य का पता था, या तो फिर एक थाने का पता था। मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ, इन्हीं के घर से ये मैटर उठा हुआ है। तो हमारा तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा इसको खोजने में, लेकिन पता भी नहीं। काफ़ी पैसे भी हमारी टीम ने काफ़ी पैसे भी खर्च किए इस सच्चाई का पता लगाने के लिए। और एक बात है, मैं एक सैलून पे केस वगैरह कटवा रहा था, उसी समय देख रहा हूँ कि कई सारे लोग आसपास में बातें कर रहे हैं इस खबर को लेकर। और मैंने जब उन लोग से बात किया तो लोग चौंक गए कि भाई आप क्यों पूछ रहे हैं। तो हमने कहा हम भी न्यूज़ से हैं, आप बताइए कि क्या एक खबर के बारे में आप जानते हैं। तो कई लोग उसमें से एक दूसरे से, कि आपको शुरू में बताया कि कई लोग बोलते हैं कि मेरे रिलेटिव का है। तो इसे हम जब पता किया तो फिर दूर का रिलेटिव का है, उनके है, ऐसे लोग कहने लगे। तो मैं इससे समझ गया कि बिल्कुल ही ये फेक बात है। कितने जगह तो हम लोगों को
पीटा मतलब मार खाने से भी बच गए कि जिस घर मतलब का जागरूक हाँ, लोग हैं। हाँ जागरूक लोग हैं। जिस मान लीजिए जिस परिवार को एक दो जगह गलत भी बताते हैं, कितना लोग गलत भी बताते हैं, जैसे गलत फोटो वायरल हो रहा है वैसे ही गलत गांव का नाम बताकर और उस आदमी का नाम बताकर भेज देते थे लोग। जाने के बाद से वहाँ के लोग भड़क जाते थे, इस घर का घर मैं मेरे घर का क्यों बोल रहे हो? हाँ आखिर मेरे घर का क्यों बोल रहे हो? तुम दूसरे किसी घर पे जाके पूछो, मेरे फैमिली पर क्यों ये आरोप लगा रहे हो? मतलब ये उनका कहना था। उनका कहना था, लोग भड़क जा रहे थे। यानी कि ये यही था कि भाई किसी की फैमिली का नाम बता दो वो बदनाम हो जाए। बिल्कुल, कई लोग ऐसा थे, जैसे कुछ लोग का दुश्मनी भी रहता है, या तो कई लोग मजाकुआ के घर भी भेज देते हैं, कई लोग के गांव में जो मजाक करने लायक होते हैं उनके घर पे भेज देते हैं। तो ऐसा भी होता था, कई लोगों के घर हम जाते थे तो वहाँ पे मतलब पिटाने से भी हम बच जाते थे। तो ये हमारे जो दो सहयोगी थे और लगातार फील्ड में काम कर रहे थे, इनकी बात आपने सुनी। अब हम आपको बताते हैं कि ये इस फोटो को किस तरह से एडिट किया गया है। आपकी स्क्रीन पे अभी उस महिला की तस्वीर दिख रही होगी। जब आप इसे सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये महिला जो है, इस महिला की तस्वीर ये काफ़ी पुरानी तस्वीर है जिसका इस्तेमाल किया गया। अगली तस्वीर में आपको अल्ट्रासाउंड दिख रहा होगा। अल्ट्रासाउंड भी काफ़ी एडिटेड है। और आपको बता दें कि जो सांप फन उठाए दिख रहा है, कभी अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि महिला के गर्भाशय में सांप पल रहा है, तो सांप कभी बड़ा नहीं होता है। और सांप आप देखे होंगे कि अंडे से जब भी निकलता है तो बच्चा ही रहता है। पहली बात गलत यही है कि कभी गर्भाशय में सांप पल ही नहीं सकता, क्योंकि सांप जो है वो अंडे से निकलता है। तो ये बात भी गलत ही हुई। और उस अल्ट्रासाउंड पे फन निकाले सांप का फोटो बिठाया गया है। तीसरी तस्वीर पर आते हैं। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, ये तस्वीर जो है ये बता रही है कि इस सांप को कोई अपना हाथ दिखा रहा है और उसी को एडिट करके उस हाथ को छिपाने की कोशिश की गई है। और ये कहा जा रहा है कि महिला ने इसी सांप को जन्म दिया है। तो मेडिकल क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है, डॉक्टरों का क्या कहना है, ये हम आपको अपनी अगली खबर में दिखाएंगे। फ़िलहाल अपने सहयोगी जो कि विश्वकर्मा हमारी बाई तरफ हैं और राहुल हैं, हम दोनों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और काफ़ी खोज की। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्सों को भी, जो भी आपके सब्सक्राइबर है, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने लगातार हमारे वीडियो को देखते रहे और शेयर भी करते रहे और कमेंट भी करते रहे कि आप यहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए, और काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिया। इसके लिए भी हम सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स से? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी आप लोग खबर देख रहे हैं ये बिल्कुल फेक है। इस खबर के बारे में आप लोग क्या सुझाव देते हैं कमेंट में करके बताइए। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक खबर इसी बीच वायरल किया गया कि जो महिला का पेट से सांप ने जन्म लिया है, वो 5 फीट का सांप ने जन्म लिया है। अच्छा, ये भी बात सामने आई जब आप फील्ड में गए? हाँ, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि एक महिला के पेट में 5 फीट का सांप, 5 किलो का सांप कैसे रह सकता है। हम बच्चे को भी देखते हैं। पहले तो यही पॉसिबल नहीं है कि महिला के पेट में सांप हो सकता है। वही तो, चलिए एक तरफ से देखा जाए हो भी सकता है, तो 5 फीट का 5 किलो का सांप कैसे हो सकता है? अच्छा, ये यहाँ तक चर्चा चल रही थी। हाँ, और वो दूध भी पिया, जन्म लेने के बाद से दूध भी पिया। अब बताइए, ये पॉसिबल है? 2 केजी पानी भी पिया है, ऐसा बताया जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम महिला पेट में इतना बड़ा सांप कैसे आट जाएगा बताइए? एक बच्चा भी रहता है तो 2-3 किलो का, ज़्यादा 2 किलो का बच्चा रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। ये पूरी तरह से अंधविश्वास की बातें हैं, ये फेक खबरें हैं, ये जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाई जा रही है। हमने आपको पहले भी अपनी खबर में कहा था कि हम इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि महिला ने सांप को जन्म दिया या नहीं दिया, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे भी थे जिन्होंने हमें खूब गालियां दी, लेकिन उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने गालियां दी, चूँकि हमने ये वादा किया था कि हम अपनी अगली खबर में अपनी टीम के उन सदस्यों से बात करवाएंगे कि आखिर क्या हुआ था, और हमने अपना वादा पूरा भी किया है। आपको एक और वादा कर रहे हैं कि अगली खबर में आपको डॉक्टरों से बात करवाएंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है। और हम यहीं पर इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।